शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने ही कार्यक्रम उभरता झारखंड में। दोस्तों, झारखंड के अधिकतर गांव जनजातीय बहुल हैं, जहां रह रहे ग्रामीण सालों भर खेती करने के बावजूद भी अपना भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। सरकार और संस्थानों ने तकनीकों और योजनाओं के माध्यम से इन्हें सशक्त करने का प्रयास किया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर नियमित आय न हो पाने के कारण झारखंड के गांवों में पलायन की समस्या बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आती है। इस समस्या के निवारण के लिए गांव के स्तर पर किसानों को संगठित कर कृषि में विविधीकरण के माध्यम से नए रोजगारों के अवसर उत्पन्न किए जा रहे हैं। इसी बीच हमारी टीम पहुंचती है लोहरदग्गा जिले के कैरो स्थित नरौली गांव में, जहां महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से बचत को अपनी दिनचर्या में शामिल कर रही हैं। इस बचत से प्राप्त आय से वे कृषि को और बेहतर बना रही हैं। इन महिलाओं के प्रयास को देखते हुए इस गांव के पुरुषों ने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का गठन किया है और कृषि के अलावा पशुपालन और वानिकी में भी कार्य प्रारंभ किया है। तो आइए आज के अंक में देखते हैं कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से पलायन की समस्या को दूर कर इन ग्रामीणों ने अपने भविष्य को संवारा है। झारखंड प्रदेश जनजातियों का प्रदेश है। यहाँ की जनजातियों की आजीविका कृषि पर ही निर्भर है। फिर भी यहाँ की कृषि का अब तक पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। इसका खामियाजा यहाँ के जनजातीय समाज के लोग भुगत रहे हैं। इस प्रदेश में पूंजी, ज्ञान और तकनीकी संसाधनों के अभाव में यहाँ की जनजातियां आज भी वर्षा आश्रित खेती पर निर्भर रहने को विवश है। इन लोगों की खेती आज भी एक फसलीय पद्धति के इर्द गिर्द ही घूमती है। ऐसे में इस समाज का आर्थिक और सामाजिक विकास मुश्किल है। अतः जेटीडीएस यानी झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी कृषि में तकनीकों का समावेश कर बहुउद्देशीय कृषि पद्धति के माध्यम से उसे बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। ये इनके प्रयासों का ही फल है कि लोहरदग्गा जिले के कैरो प्रखंड के नैरोली ग्राम में आज यहाँ की जनजातियों ने अपनी कृषि को बेहतर बनाया है। जेटीडीएस की मदद से यहाँ रोजगार के कई छोटे छोटे अवसर सृजित हुए हैं, जैसे बकरी पालन, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन आदि। इसके अलावा यहाँ की महिलाएं स्वयं सहायता समूह का गठन कर पैसों की बचत करना भी सीख गई हैं। इन लोगों ने खेती सहित तरह तरह का व्यवसाय करना भी शुरू कर दिया है। इनसे प्रेरित होकर यहाँ के पुरुषों ने भी स्वयं सहायता समूह का गठन किया है। वे भी इस समूह में पैसों की बचत करते हैं और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल अपने व्यवसाय को बढ़ाने में करते हैं। विशेष रूप से आदिवासियों पर काम करती है और हम लोग का नॉर्म्स है कि कम से कम 80% आदिवासी बहुल क्षेत्र होना चाहिए। तो एक कैरो जो है 80% के लगभग है, जिसमें एक पंचायत नरौली है, जिसमें ये नरौली गांव हम लोग अभी जो हम लोग देख रहे हैं नरौली गांव है, जिसमें 80% के लगभग जो आदिवासी निवास करते हैं जी। तो पहले हम लोग मापदंड वही लेते हैं और यहाँ सुचारू रूप से चलाने के लिए गांव को धरातल में कोई भी योजना को लाने के लिए हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट में प्रावधान किया है जीएसपीसी का, ग्राम क्रियान्वयन समिति का, ताकि जो है डायरेक्ट बेनिफिट जो है गांव में मिल सके और इसका जो है संचालन यहाँ का ग्राम प्रधान हो। इसलिए अध्यक्ष भी ग्राम प्रधान को ही मनोनीत किया जाता है और बाकी जो सचिव, कोषाध्यक्ष होते हैं या सदस्य होते हैं ग्राम सभा के द्वारा चयनित किया जाता है। तो इस तरह से इनके ही हाथों में सब कुछ रहता है। इनके हाथों में हम लोग ने ये योजना जिस तरह से बनाते हैं, हम लोग के यहाँ योजना भेज देते हैं कि हम लोग को ये ज़रूरत है, ये हम लोग के यहाँ विशेष रूप से
इस भाग में, गांव के इस भाग में बारिश कम होने के बाद भी दिक्कत होती है, बारिश होने से भी दिक्कत होती है। वैसा स्थल में चयन करके खुद ये लोग कहाँ पर चुआं करना चाहिए, कहाँ पर कुआं करना चाहिए, इन लोगों को खुद मालूम है, इसलिए चूकता नहीं है। मैंने चयन स्थल अच्छा तरह से निर्धारित हो जाती है और हम लोग भी देख के संतुष्ट होकर के काम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। खेती बाड़ी से यदि आमदनी बढ़ानी है तो एकल पद्धति को तज कर तकनीक आधारित खेती करनी ही होगी। कैरो क्षेत्र में JTDS ने किसानों को तकनीक आधारित खेती दी है। इसने उन्हें मौसम आधारित खेती करना सिखाया है। इससे यहाँ के किसान एक ही खेत से साल में विभिन्न तरह की फसलें ले लेते हैं। इससे इनका उत्पादन बढ़ रहा है और साथ ही साथ इनकी आमदनी दुगनी से भी ज्यादा हो रही है। हाँ, कहीं पर जैसे मान लिया जाए किस गरीब, सबसे अति गरीब व्यक्ति है जिनके पास संसाधन पानी का नहीं है, पहले तो उसको देखते हैं लोग, और पानी वहाँ निकलना भी चाहिए। साथ में उस कुआं जो क्षेत्र है उसका कैचमेंट एरिया कितना हो सकता है उसको भी देखा जाता है। तो इस तरह से गांव के लोग ज़्यादा ही इसको बेहतर से समझते हैं और समझने के बाद चयन करते हैं और उसमें हम लोग अमल कर देते हैं। जब ये परियोजना हम लोग 2015 में इस गांव में शुरुआत किए थे तो सबसे पहला कार्य हम लोगों ने एक आस्थामूलक जो बोलते हैं किसी परियोजना का शुरुआत करने के लिए एक तालाब निर्माण से हम लोगों ने काम शुरुआत किया था। तालाब निर्माण का उद्देश्य बस यही था कि जो भी मतलब जो ज़मीन खाली पड़ा हुआ है, जो मतलब किसान भाई लोग जो सिंचाई के साधन नहीं होने के कारण वो लोग उस ज़मीन को छोड़ देते थे, वहाँ पे खेती नहीं होती थी। लेकिन जो तालाब JTDS के माध्यम से बनाया गया या फिर बाद में जैसे जैसे परियोजना आगे बढ़ी उसके बाद हम लोगों ने जैसा गांव से ये ग्राम सभा के द्वारा मांग हुआ कि अब हम लोग को सिंचाई कूप भी बना के दिया जाए, बनवाया जाए, या फिर चुआं होता है जो कि लो लैंड एरिया में हम लोग बनाते हैं, जो कि जहाँ पर कि मतलब 15 फीट डेप्थ होता है उस चुएँ का, जिसमें कि जो भी लो लैंड जो हम लोग रबी क्रॉप होता है उस पानी से हम लोग रबी का खेती को सिंचाई कर पाते हैं, उपयोग में लेते हैं। और जो भी सिंचाई कूप हो गया और तालाब हो गया तो उसके पानी को भी गांव वालों ने उसका उपयोग किया। कैरो प्रखंड के किसानों ने JTDS की मदद से अपनी खेती में उल्लेखनीय बदलाव किए हैं। उन्होंने परंपरागत खेती को छोड़कर जैविक पद्धति को अपनाया है। वे लोग अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए बागवानी भी कर रहे हैं। आज यहाँ के किसानों की भूमि पर आम, लीची आदि के फल लहलहाते दिख जाएंगे। खेती में बहुत तरह से बदलाव हुआ है और यहाँ जब भी खेती हुआ है तो जैविक खाद से हुआ है और जैविक दवा से हुआ है। खेती भी हो रहा है और बागवानी भी कर रहे हैं। अच्छा, बागवानी में आम है, लीची है। और देखिए बागवानी करने का कारण ये पीछे एक कारण है कि हम लोग इसी में मुनाफा हो रहा है। यहाँ के किसान आम और लीची की बागवानी से खुद को कुपोषण की समस्या से तो दूर करते ही हैं, साथ ही साथ वे उन्हें बेचकर अच्छी आमदनी भी प्राप्त करते हैं। फल खाने के लिए मतलब गांव वाले कहीं खरीद के ना जाए, खरीदने ना जाए, मतलब उपलब्ध हमारे पास है। हम लोग पास उपलब्ध नहीं था। कौन चीज? आम। अच्छा, अभी हमारे पास आम है तो गांव में हम लोग गाँव में उधर बाजार भी नहीं लेते, गांव में घूम के ही अपना खपत कर लेते हैं। कैरो प्रखंड के किसान सुनील उरांव बताते हैं कि पहले की अपेक्षा इनकी खेती में काफी बदलाव आ गया है। पहले ये लोग अपने खेतों से किसी तरह थोड़े बहुत धान और आलू आदि की फसल लिया करते थे। JTDS के क्षेत्र में आने के बाद इनकी खेती का रकबा बढ़ गया है तथा इनकी फसलों में विविधताएं आई हैं। इनका उत्पादन बढ़ गया है और आमदनी में खासी वृद्धि हुई है। अगर पहले के हिसाब से अभी देखा जाए तो बहुत फर्क है। पहले लोग एक ही खेती पर निर्भर करते थे। जैसे हुआ धान, तो धान खेती में आदमी निर्भर करता था और खाने के लिए थोड़ा बहुत अपना हल्का फुल्का, जैसे 10 किलो कोई, 5 किलो कोई आलू, या मान लिया जाए 50 ग्राम प्याज का पौधा, जी क्या बोलते हैं, घुनी, उसको करते थे, बनाते थे बीजा, उसके बाद में रोपते थे।
अभी के समय में क्या होता है कि हम लोग को के पास सुविधा हुआ, जैसे हुआ मशीन, पानी मशीन है ना सर अभी, तो हम लोग अभी अधिक जगह में लगा पाते हैं। हाँ, जिससे पहले अगर मान लिया जाए, पहले हम लोग जब हम लोग थे छोटा थे तो मेरा मम्मी पापा लोग जैसे क्या बोलते हैं उसको, कूड़ बोलते हैं, तो पानी भर के रस्सी से निकाल के पटवन करवा रहे थे। तो उतना वहाँ पर ही हम लोग कितना कर पाते थे, हार्डली 5 से 10 डिसमिल। अभी हम लोग एकड़ में भी कर सकते हैं, 5 एकड़ में भी कर सकते हैं, उसमें तो मुनाफा होता है। और उसके बाद में अभी हम लोग अगर प्याज ही लगाएंगे हैं तो हम लोग 1 केजी, 1.5 केजी, 2 केजी तक घुनी छिटते हैं, उसमें से करीबन 20 से 22 कुंटल प्याज पैदा कर लेते हैं। जेटीडीएस का मुख्य उद्देश्य है जनजातियों को रोजगार उपलब्ध कराकर उनकी आमदनी सुनिश्चित करना। इसके लिए वो उन्हें उनकी सहूलियत के हिसाब से हर छोटे बड़े रोजगार से जोड़ रही है। कैरो प्रखंड की सरिता कुमारी आज इस सोसाइटी की मदद से मशरूम उत्पादन का कार्य कर रही हैं और उससे अच्छी आमदनी प्राप्त कर रही हैं। हम लोग को जेटीडीएस के माध्यम से हम लोग का ग्रुप युवती समूह का गठन हुआ था, तो उसमें हम लोग का बिजनेस प्लान के तौर पे मशरूम का खेती के लिए भी बतलाया गया था, प्रशिक्षण दिया गया था। तो फिर हम लोग पढ़ाई के साथ साथ मशरूम का खेती भी कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग किए थे। फिर हम लोग को संस्था के माध्यम से 30 बैग मशरूम का पैकेट मिला, जिसको हम लोग क्या बोले खेती किए हैं, और उससे हम लोग का 1 बैग में लगभग 1.5 केजी मशरूम का उत्पादन हुआ है। इसी तरह से अपनी आमदनी सुदृढ़ करने के लिए इस क्षेत्र के किसान पशुपालन से भी जुड़ रहे हैं। कैरो क्षेत्र के गणपत उरांव आज खेती के साथ साथ बकरी पालन भी कर रहे हैं। इससे वो साल में लगभग 1.5 लाख रुपए तक की आमदनी कर लेते हैं। खेती के साथ साथ बकरी पालन भी जरूरी है, क्योंकि खेती के साथ साथ समय समय पे बकरी को मतलब बेच के मतलब खाद बीज वगैरह बीच में खरीदा जाता है। बकरी पालन में लगभग सालों भर में लेके मतलब 1.5 लाख रुपया का बकरी बेचा जाता है। कैरो प्रखंड में आज बहुउद्देशीय कृषि पद्धति सफल हो पाई है, तो उसकी मुख्य वजह यह है कि यहाँ की महिलाओं ने जेटीडीएस की मदद से स्वयं सहायता समूह का गठन किया है और उसमें पैसों की बचत कर रही हैं। समूह में काम करने की वजह से इन्हें हर तरह की योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो जाती है और वे लोग मिलकर उसका लाभ उठाती हैं। इतना ही नहीं, समूह में होने की वजह से खेती तथा अन्य व्यवसाय के लिए भी उन्हें हर तरफ से आर्थिक सहायता आसानी से उपलब्ध हो जाती है। हम लोग हमारे समूह, हमारे टोले का अगल बगल का दीदी लोग 10 से 15 समूह दीदी लोग मिल के हम लोग एक समूह बनाए, जिससे हम लोग अपना दुख सुख और अपना बचत है ना, समूह में हम लोग बचत जमा करते हैं और अपना दुख सुख भी एक दूसरे को बताते हैं। कारण हम लोग का यही था कि कुछ भी सरकारी योजना, कुछ भी लाभ आता था वो हम लोग तक मैसेज नहीं मिल पाता था। जब हम लोग समूह में जुड़े तब हम लोग का सरकारी योजना से जो भी लाभ हो वो हम लोग को मिलता है और उसका जानकारी भी मिलता है। और हम लोग को एक दीदी को अगर सूचना मिल जाता है तो हम लोग आपस में 10-15 दीदी को हम लोग बताते हैं और सब कोई मिल के सरकारी योजना का लाभ देते हैं। महिलाओं ने चूंकि समूह का निर्माण करना सीख लिया है, इसलिए इन महिलाओं ने सामूहिक खेती करनी शुरू कर दी है। इससे उन्हें मजदूरों को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। वे लोग सब मिलकर खेती बाड़ी का काम देख लेती हैं। इससे उन्हें पैसों की बचत होती है। फिर इन महिलाओं को जेटीडीएस की तरफ से खेती का प्रशिक्षण भी हासिल हुआ है, जिससे वो जैविक खेती करने लगी हैं और खेती में होने वाले महंगे रासायनिक खाद और दवाओं के प्रयोग से बचने लगी हैं। समूह में काम करने से इन महिलाओं का आत्मविश्वास भी जागा है। फायदा यही हुआ कि हम लोग को जो लेबर कुली जो लगाते थे वो सब हम लोग का लगाने का नहीं हुआ। हम लोग एकताई के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग का जो खर्चा जो होता था वो खर्चा नहीं होकर हम लोग का बचत हुआ। कि जेटीडीएस की तरफ से हम लोग का खेती बाड़ी का हम लोग का प्रशिक्षण मिला, जिससे जैविक दवा हम लोग यूज़ किए, जैविक खाद हम लोग बनाए
और जो बाज़ार में हम लोग दवा बीरो खरीदते थे वो हम लोग नहीं खरीद के हम लोग गाय मतलब गांव का ही गाय मूत्र हो गया, गाय का गोबर हो गया, फिर क्या बोलते हैं पत्ता सब हो गया, नीम पत्ता, ये सब का करंज पत्ता का ही हम लोग घर में औषधि बनाए। पहले हम लोग क्या बोले आत्मविश्वास हम लोग का कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। अभी लगता है कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, है ना, और पहले से कुछ ज़्यादा ही जागरूक हो गए हैं। समूह में काम करने की वजह से आज यहाँ की महिलाएं इस पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। आज इनकी एकता की वजह से गांव में इनके विचारों को भी सुना जाता है और उस पर अमल किया जाता है। पुरुषों का दबदबा है, लेकिन हम लोग को जो कमेटी है उसमें हम लोग सब जैसे जेंट्स भी हैं या महिला भी हैं, सब मेरा मतलब सचिव और कोषाध्यक्ष और प्रधान भैया का सबकी बात रखते हैं। इसलिए हम लोग का महिला सबका भी बात वहाँ रखा जाता है। जेटीडीएस ने इन महिला समूहों की महिलाओं की खेती को तो बेहतर बनाया ही है, साथ ही साथ उन्हें छोटे छोटे रोजगार से भी जोड़ा है। इन्हें पशुपालन, मशरूम उत्पादन, मुर्गी पालन, सिलाई तथा दुकानदारी का रास्ता भी दिखाया है। इससे इनकी आमदनी सुदृढ़ हुई है और जनजातीय महिलाओं के विकास की गति तेज हुई है। यहाँ पर तो खेती बाड़ी में ही पहले काम होता है, कहीं कि सब किसान भाई सब हैं, बहनें सब हैं, और गौ पालन सब आमदनी होता है। गौ पालन हुआ, मुर्गी पालन, बकरी पालन से भी माने कि गांव का विकास होता है। खेती बाड़ी करने से भर विकास नहीं होता है, इसके अलावा पशुपालन से भी होता है। दीदी सब बहुत सिलाई करती है, बहुत कोई का दुकान भी है, उसी भी दीदी सब आगे बढ़ रही है। खेती में बदलाव है, जैसे हम लोग गाँव में जब से जेटीडीएस घुसा, जटल परियोजना घुसा, तब से उधर से बहुत सहयोग मिला। कैरो प्रखंड की महिला समूहों की सफलता देखकर जेटीडीएस की मदद से इस क्षेत्र में पुरुषों ने भी स्वयं सहायता समूह का गठन किया है। इससे इनकी खेती में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। जेटीडीएस की मदद से आज यहाँ के युवाओं के लिए आमदनी के कई द्वार खुल गए हैं और इनका चौतरफा विकास हो रहा है। पहले तो गांव कुछ हिने गिने एकदम नई के तौर पर किसी से कोई मतलब नहीं रखता था। जब जेटीडीएस आया उसके बाद में हम लोग को समझाया गया, समूह बनाए, अध्यक्ष सचिव सुनाए। उसके बाद में हम लोग सामूहिक रूप पर बैठक करके कोई भी योजना को मिलकर हम लोग योजना बना रहे थे। उसके बाद में इधर आगे बढ़ा रहे थे। उसी से हम लोग का भी बहुत अनेकों प्रकार के कुआँ चुआँ और ये खेती बाड़ी सब कुछ हम लोग को सहयोग मिला। उसी से अभी हमारे ग्रामीण दीदी लोग, भैया लोग अभी कुछ आगे आए और इज्जत कदर सब कुछ परिवर्तन हो रहा है सर। लेकिन जब जेटीडीएस आकर यहाँ गेहूँ दिया सर, गेहूँ, आलू और वो कुछ रबी में सब कुछ खीरा निनुआ उनुआ जितना भी रबी वाला रहता है ना सर, उसको सब्जियाँ सबको लगाए, अच्छा से उससे लाभ हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा कि हमारे जेटीडीएस अरे ग्राम प्रधान के तहत हम लोग बोल रहे थे कि अच्छा है तो गांव में विकास हो रहा है। पहले नैरोली गांव में लोगों की आमदनी बहुत कम थी। उस आमदनी से गुजारा करना बड़ा मुश्किल था। ऐसे में यहाँ के लोग आमदनी के लिए अन्य राज्यों में पलायन करते थे। जब से जेटीडीएस ने इस इलाके में काम करना शुरू किया है और यहाँ के लोगों को जागरूक किया है, तब से यहाँ की जनजातियों को रोजगार के नए अवसर प्रदान हुए हैं और इनका पलायन रुका है। पलायन बहुत बाहर जाते थे, भट्ठा उठा जाते थे सर। हाँ, भट्ठा उठा जाते थे, उसके बाद आके फिर धान के लिए खेती के लिए आ जाते थे। फिर उसके 2-4 महीना के बाद फिर चले जाते थे सर। लेकिन वैसा समस्या भी बहुत कम है। कैरो प्रखंड का नैरोली गांव दरअसल जनजातियों का गांव है। यहाँ के प्राकृतिक संसाधन कृषि के लिए उपयुक्त हैं। यहाँ की जनजातियां पूंजी तथा ज्ञान के अभाव में अपनी खेती को व्यावसायिक रूप देने में असमर्थ थी। जेटीडीएस ने कृषि योजनाओं, पशुपालन तथा छोटे छोटे रोजगार से इन्हें जोड़कर इनकी आमदनी बढ़ाने में बहुत मदद की है और इन्हें विकास पथ पर आगे बढ़ाया है।
नरौली क्योंकि हमारा ऐसा गांव है जिसमें पानी का स्रोत है, बगल में हमारा नहर है तो और डैम भी है, तो ये गांव मूलभूत आपका देखिएगा तो खेती बाड़ी से संबंधित लोग ज़्यादा कार्य होता है। यहाँ पर जितने किसान भी हैं वो ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी से संबंधित कार्य करते हैं। इसके साथ साथ वो पशुपालन और पशुधन पे भी काम करते हैं, मगर पहला जो एक्टिविटी है वो उनका कृषि कार्य है। तो कृषि कार्य पे फोकस करते हुए नरौली गांव में जितनी भी प्लानिंग की, पहले जो खेती हम लोगों की सिर्फ खरीफ सीज़न में होती थी, अब उसको हम लोगों ने बढ़ाया है और उसे रबी तक में और जायद खेती में भी लेके गए हैं। विद सपोर्ट ऑफ सीड्स, फर्टिलाइज़र, इनके सपोर्ट के द्वारा हम लोगों ने ये सारे काम इस गांव में किए हैं। झारखंड की जनजातियां पूंजी तथा ज्ञान के अभाव में कृषि क्षेत्र में पिछड़ जरूर गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनमें क्षमताओं की कमी है। यदि उन्हें सही मार्गदर्शन तथा वित्तीय सहायता मिले तो वे भी कृषि जगत में अनुकरणीय बन सकते हैं। लोहरदगा जिले के कैरो प्रखंड की जनजातियों ने JTDS की सहायता से आज बहुउद्देश्य कृषि को अपनाया है और स्वयं सहायता समूह का गठन कर अपने आप को नए रोजगारों से जोड़ा है। इससे इनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं और इनका विकास संभव हो पाया है। तो दोस्तों, आज के अंक में आपने देखा कैसे इन ग्रामीणों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से पलायन की समस्या को दूर कर दूसरों के लिए एक मिसाल स्थापित की है, साथ ही अपने भविष्य को संवारा है। तो दोस्तों, समय हो चुका है अब आपसे विदा लेने का। मिलेंगे आपसे अगली कड़ी में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।